आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। यात्राएं नई जगहों की खोज और मजेदार यादों के लिए की जाती है, लेकिन क्या हो अगर कोई सफर हमें एक ऐसी जगह पहुंचा दे जहां से लौटना नामुमकिन हो। एक ऐसी जगह जहां रात के अंधेरे में चीखें गूंजती हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। आज की यह कहानी एक स्कूल ट्रिप की है, जो एक वीरान रहस्यमयी पहाड़ी इलाके में गए थे। एक ऐसी जगह जिसे काला घाटी के नाम से जाना जाता था। एक ऐसी घाटी जो शापित थी। वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते थे, और जो लौटते थे वे इंसान नहीं रहते थे। शहर के सबसे मशहूर स्कूल सेंट मैरी स्कूल में हर साल सालाना एडवेंचर ट्रिप का आयोजन किया जाता था। इस बार 12वीं कक्षा के 30 छात्रों और 5 शिक्षकों को एक एडवेंचर ट्रैक पर ले जाया जा रहा था। बस सुबह 6 बजे स्कूल से रवाना हुई। बस में बच्चों का उत्साह देखने लायक था। कोई गाने गा रहा था, कोई मोबाइल में वीडियो बना रहा था, तो कोई अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक छात्र अर्जुन बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसकी दोस्त नेहा ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन, इतने गुमसुम क्यों हो? अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमारी बस के पीछे दौड़ रहा हो। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे तेरा वहम है, तू ज्यादा हॉरर मूवी देखता है। लेकिन अर्जुन के चेहरे की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने धीरे से कहा, काश ये सिर्फ मेरा वहम ही हो। लगभग दोपहर के 3 बजे बस काला घाटी पहुंची। यह एक सुनसान और पहाड़ी इलाका था। घने पेड़ों से ढका जंगल, ठंडी हवा और रहस्यमयी खामोशी। वहां के स्थानीय लोगों ने कई बार इस जगह पर आने से मना किया था, लेकिन स्कूल के आयोजकों ने इन कहानियों को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। जैसे ही छात्र बस से उतरे, एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उन्हें छू लिया हो। टीचर मिस्टर वर्मा ने सबको टेंट लगाने के लिए कहा। छात्र टेंट लगा ही रहे थे कि तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें लाल और आवाज भारी थी, वहां आया। उसने चेतावनी दी, तुम लोग यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। इस जंगल में भूत प्रेत है। यहां जो एक बार आता है वो कभी वापस नहीं जाता। लेकिन बच्चों ने इसे मजाक समझा और हंसने लगे। मिस्टर वर्मा ने उस बूढ़े आदमी को अंधविश्वासी कहकर भगा दिया। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने टेंट में सोने चले गए। घने जंगल के बीच अजीब सा सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी और टेंट के बाहर सूखी पत्तियां सरसराने की आवाजें आ रही थीं। रात के करीब 1 बजे अचानक एक तेज चीख ने सबको जगा दिया। ये नेहा थी, जो अपने टेंट से बाहर भागी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह बुरी तरह कांप रही थी। वो मेरे टेंट के अंदर था। सब दौड़कर उसके टेंट में गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। नेहा ने रोते हुए बताया, मैं सो रही थी, लेकिन अचानक मुझे लगा कि कोई आदमी बैठा है। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैंने देखा कि एक आदमी, जिसकी आंखें काली थीं और शरीर जला हुआ था, मेरे पास बैठा था। वो मुझे घूर रहा था और उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। इतना कहते ही नेहा बेहोश हो गई। अगले दिन सबने सोचा कि नेहा का कोई बुरा सपना रहा होगा, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। शाम के करीब कुछ लड़के जंगल में घूमने निकले। अर्जुन, रोहित और समीर जंगल के अंदर बढ़ते गए। अचानक अर्जुन ने एक बड़े पेड़ के पीछे किसी को खड़े देखा। वो एक औरत थी, सफेद कपड़ों में, बिना आंखों वाली। जैसे ही अर्जुन ने उसे देखा, वो औरत हवा में ऊपर उठने लगी। उसके डर के मारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ रही थी। अर्जुन और उसके दोस्त चीखते हुए भागे। उन्होंने मिस्टर वर्मा को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने इसे डरने की वजह उनका भ्रम कहकर टाल दिया। उस रात कुछ छात्रों ने अपने टेंट के बाहर हलचल महसूस की। जब उन्होंने जमीन पर टॉर्च की रोशनी डाली तो उन्होंने देखा उनके टेंट के बाहर बहुत सारे नंगे पांवों के निशान थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक बस स्टार्ट होने की आवाज आई। सब भागकर बस के पास गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस अपने आप हिल रही थी और उसके शीशों पर खून से कुछ लिखा हुआ था, तुम वापस नहीं जा सकते,
तभी जंगल के बीच से कई सफेद आकृतियां निकलने लगी। उनकी आंखें नहीं थीं, उनके मुंह खुले हुए थे और उनके शरीर हवा में उड़ रहे थे। सब डरकर बस में चढ़े, लेकिन बस ड्राइवर गायब था। अचानक एक छात्र रोहित हवा में उठ गया और अंधेरे में गायब हो गया। उसकी चीख बस की खिड़कियों से टकराकर लौट आई। हमें यहां से निकलना होगा, मिस्टर वर्मा ने चिल्लाया। टीचर ने किसी तरह बस स्टार्ट की और वहां से भाग निकले। जैसे ही वे घाटी से बाहर निकले, अचानक बस में अजीब सी शांति छा गई। जब वे स्कूल लौटे तो पुलिस को सब बताया गया। जब स्कूल ट्रिप वापस पहुंची तो हर कोई डरा हुआ था। किसी ने किसी से बात नहीं की। सबकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। स्कूल प्रशासन को पूरी घटना बताई गई, लेकिन सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब रोहित के बारे में पूछताछ हुई। रोहित का नाम स्कूल के रिकॉर्ड में था ही नहीं। अर्जुन, नेहा और बाकी छात्रों ने कहा कि रोहित उनके साथ पढ़ता था, उनकी क्लास में था और इस ट्रिप पर भी गया था। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने साफ कहा कि रोहित नाम का कोई छात्र कभी इस स्कूल में था ही नहीं। ये सुनते ही सबके चेहरे पीले पड़ गए। तो फिर हमारे साथ गया वो लड़का कौन था? कोई जवाब नहीं था। इस घटना के बाद ट्रिप में गए कई बच्चों की मानसिक हालत खराब होने लगी। नेहा को हर रात अजीब सपने आते। रोहित उसे बुला रहा होता। अंधेरे में खड़ा, उसकी आंखें आग की तरह जल रही होती। अर्जुन के साथ और भी डरावनी चीजें होने लगी। उसे रात में अपने कमरे में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता तो बाहर कोई नहीं होता। एक रात उसने अपने कमरे के शीशे में कुछ देखा। रोहित उसके पीछे खड़ा था। अर्जुन की चीख सुनकर उसके माता पिता कमरे में दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे ट्रिप में गए कई बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। कुछ को मानसिक बीमारियां हो गईं, कुछ लापता हो गए। कुछ साल बाद अर्जुन और नेहा ने फैसला किया कि वो इस सच का पता लगाएंगे कि रोहित कौन था। दोनों को ने हिम्मत करके काला घाटी जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और उसी जंगल में पहुंचे। लेकिन इस बार वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। जंगल में घुसते ही अर्जुन ने देखा वो बूढ़ा आदमी जिसने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी, अब भी वहीं बैठा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम वापस क्यों आए हो? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, रोहित कौन था? वो हमारे साथ कैसे आया? बूढ़ा आदमी हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि किसी डरावनी आत्मा की तरह थी। उसने कहा, रोहित कभी गया ही नहीं, वो हमेशा से यही था और अब वो तुम्हारे साथ वापस जाएगा। अचानक हवा में रोहित की चीखें गूंज उठीं। अर्जुन और नेहा ने देखा एक काली परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। अर्जुन और नेहा ने दौड़कर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकले। लेकिन जैसे ही उन्होंने घाटी से बाहर कदम रखा, अचानक सब शांत हो गया। जंगल वापस वैसा ही लगने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। अर्जुन और नेहा बच गए, लेकिन क्या वे सच में बच गए? जब अर्जुन अपने घर पहुंचा और उसने अपने आप को आईने में देखा, उसकी आंखों के आसपास अजीब से निशान बन गए थे और उसके कंधे पर किसी के जलते हुए हाथ के निशान थे। क्या रोहित अब भी उनके साथ था, या फिर काला घाटी की आत्माएं अब किसी और का इंतजार कर रही थीं? क्या आप भी कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां से कोई वापस नहीं आया? अगली बार स्कूल ट्रिप पर जाने से पहले जरा सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई और भी आपकी बस में बैठा हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।